आज की इस वीडियो में हम सिलेक्टर्स के बारे में ही पढ़ने वाले हैं, जहाँ पे हम सिलेक्टर्स के डिफरेंट टाइप्स को कवर करेंगे ताकि हम अपनी वेब डेवलपमेंट की लाइफ को बहुत ही इजीली हैंडल कर सकें और जहाँ पे आपका काफ़ी टाइम भी सेव होगा। तो सबसे पहले हम आएंगे अपनी HTML फाइल पे और यहाँ पे सबसे पहले मैं यूज़ करूँगा एक डिव जिसका जो क्लास है वो मैं रखूँगा बॉक्स। तो मेरा ये बॉक्स है, इसके अंदर मैं यूज़ करूँगा स्पैन टैग को और यहाँ पे मैं टाइप करूंगा lorem3। अभी मैं अपने स्पैन टैग को करूंगा कॉपी डाउन 2 टाइम्स और इसके बाद जो मैं यूज़ करूंगा वो है मेरा h2 और यहाँ पे फिर से मैं स्पैन को यूज़ करूंगा और इसमें टाइप करूंगा lorem3 और इसको भी मैं कॉपी डाउन करूंगा। इसके बाद h2 के बाद मैं यूज़ करूंगा अपना h3 और यहाँ पे मैं टाइप करूंगा lorem4 और इसको मैं करूंगा कॉपी डाउन। से लास्ट में मैं यूज़ करूंगा अपने div के बाहर एक इनपुट टैग को। तो मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा इनपुट, इसका जो टाइप है वो रहेगा टेक्स्ट और इसमें हम प्लेस होल्डर डालेंगे। टाइप करूँगा एंटर वैल्यू और सेव करेंगे। और सेव करने के बाद जो आउटपुट्स हैं वो हमारी ब्राउज़र स्क्रीन पे हैं और इसमें मैंने एक एक्सटर्नल स्टाइल शीट का यूज़ किया है। उस पर हम जंप करेंगे और यहाँ पे हम देखेंगे कि सिलेक्टर्स के कितने टाइप हमें मिलते हैं। तो सबसे पहले हम कवर करेंगे अपने यूनिवर्सल सिलेक्टर को। जो यूनिवर्सल है इसका मतलब ये है कि जितने भी हमारे डॉक्यूमेंट में एलिमेंट्स हैं ये उन सबको ही टारगेट करेगा। तो मैं यूज़ करूँगा अपने एस्टेरिस्क सिंबल का, जो कि स्टार सिंबल भी हम इसे कह सकते हैं, और उसके बाद मैं यूज़ करूँगा कर्ली ब्रेसेस का। तो यहाँ पे मैं दूंगा एक कलर प्रॉपर्टी और यहाँ पे करूँगा मैं रेड। तो जैसे ही मैंने सेव किया तो मेरे जितने भी एलिमेंट्स हैं मेरे वेब पेज पे उन सभी का जो कलर है वो हो जाएगा रेड। यानी कि ये हमारे वेब पेज पे हर एक एलिमेंट को सिलेक्ट करेगा, टारगेट करेगा और जितने भी मेरे एलिमेंट्स हैं वेब पेज पे उन सभी के ऊपर वो स्टाइल इम्प्लीमेंट करेगा। तो ये है हमारा यूनिवर्सल सिलेक्टर। इसके बाद मैं बात करूंगा अपने टैग सिलेक्टर या फिर टाइप सिलेक्टर की। टाइप सिलेक्टर में हम बेसिकली टैग का नाम यूज करते हैं। तो मैं यूज करूंगा अपने टैग का नेम h3 और इसका जो कलर है उसे मैं करूंगा ब्लू और जैसे ही मैं सेव करूंगा मेरे जितने भी h3 हैं उनका जो कलर है वो ब्लू हो जाएगा। तो ये है मेरा टाइप सिलेक्टर और उसके बाद हम करेंगे अपने क्लास और आईडी सिलेक्टर, जिसके लिए मैं अपने h3 को दूंगा एक क्लास। तो यहाँ पे मैं क्लास देता हूँ इसे heading1 और जो लास्ट h3 है इसे मैं एक आईडी दूंगा heading2। ओके, तो अभी मैं यूज़ करूँगा अपना क्लास सिलेक्टर। तो क्लास सिलेक्टर के लिए मैं यूज़ करता हूँ डॉट सिंबल का और यहाँ पे हम टाइप करेंगे अपने क्लास का नेम। इसके बाद जो इसका बैकग्राउंड कलर है उसको मैं चेंज करूँगा ब्लू और जैसे ही मैं इसे सेव करता हूँ तो जो मेरा h3 है जिसको मैंने heading1 क्लास दी थी उसका जो बैकग्राउंड कलर है वो चेंज हो जाएगा। तो ये है मेरा क्लास सिलेक्टर। इसके बाद हम देखेंगे कि हमारा जो आईडी सिलेक्टर है वो कैसे वर्क करता है। तो आईडी सिलेक्टर के लिए हम यूज़ करते हैं हैश सिंबल का और यहाँ पे जो हमारी आईडी है वो है heading2 और जैसे ही मैं सेव करूँगा तो मेरा जो लास्ट h3 है उसका जो बैकग्राउंड कलर है वो हो जाएगा ब्लू और इसका जो कलर है वो हो जाएगा वाइट। तो ये था हमारा आईडी सिलेक्टर और इसके बाद हम यूज़ करेंगे अपना डिसेंडेंट सिलेक्टर, जो कि किसी भी एलिमेंट के जो चाइल्ड्स हैं उनको सबको टारगेट करता है। और मैं यूज़ करूँगा अपना क्लास सिलेक्टर बॉक्स और इसके बाद मैं एक स्पेस दूंगा और यहाँ पे जितने भी मेरे और बॉक्स के अंदर जितने भी मेरे स्पैन हैं उन सभी का जो कलर है वो मैं करूँगा ग्रीन। तो जैसे ही मैं सेव करूँगा तो मेरे बॉक्स के अंदर जितने भी स्पैन थे सभी का कलर जो है वो ग्रीन हो जाएगा। तो सबसे पहले मेरे पास थे स्पैन जो कि बाहर थे 2 स्पैन और उसके बाद जो h2 के अंदर 2 स्पैन थे तो उनका भी जो कलर है वो ग्रीन हो चुका है। तो मेरे डिव के अंदर डॉट बॉक्स जो मेरा क्लास सिलेक्टर है उसके अंदर जितने भी स्पैन थे सभी का जो कलर है वो ग्रीन हो चुका है। नेक्स्ट मेरा जो सिलेक्टर है वो है चाइल्ड सिलेक्टर। तो यहाँ पे मैं करूँगा एक ग्रेटर देन का सिंबल। तो जैसे ही मैंने सेव किया तो जो मेरे डायरेक्ट चाइल्ड हैं तो हम अपने HTML डॉक्यूमेंट पे जंप करेंगे और जो मेरा बॉक्स है यानी कि जो मेरा डिव है उसके डायरेक्ट चाइल्ड हैं span1 और span2। ये डायरेक्ट चाइल्ड हैं मेरे बॉक्स के, मेरे डिव के। और जो इसके बाद h2 के अंदर है वो मेरे डायरेक्ट चाइल्ड नहीं है बॉक्स के, तो ये डायरेक्ट चाइल्ड हैं हमारे h2 के। तो यहाँ पे जो ग्रीन कलर है वो मेरा h2 जो स्पैन है
उनके ऊपर अप्लाई नहीं होगा, बिकॉज ये इसके जो है ग्रैंड चाइल्ड है, ना कि डायरेक्ट चाइल्ड है। तो इस केस में हमारा जो ग्रीन कलर है वो सिर्फ डायरेक्ट चाइल्ड पे ही शो होगा। और इसके बाद है हमारे पास एडजेस्टेंट सिबलिंग सिलेक्टर, जहाँ पे हम अपने जो सिबलिंग है उनको टारगेट करते हैं। तो जो मेरा H2 है उसके बाद मैं यूज़ करूँगा एक एडिशनल सिंबल, ऐड का सिंबल, और इसके बाद मैं करूँगा H3 और यहाँ पे जो कलर है वो रहेगा रेड। तो जैसे ही मैं सेव करूँगा तो जो मेरा H2 है इसके जस्ट बाद जो भी सिबलिंग होगा उसका जो कलर है वो हो जाएगा रेड, और जितने रेस्ट ऑफ द H3 हैं उन पे आपको कोई भी कलर इफेक्ट देखने को नहीं मिलेगा। तो ये था हमारा एडजेसेंट सिबलिंग सिलेक्टर, जहाँ पे हमें सिर्फ एक ही सिलेक्टर पे जो है एक ही सिबलिंग पे इफेक्ट देखने को मिलता है। इसके बाद आता है हमारा जनरल सिबलिंग सिलेक्टर, जहाँ पे हम टिल्ड सिंबल का यूज करते हैं। तो मैं ऐड को रिप्लेस करूंगा टिल्ड से, और जैसे ही मैं सेव करूंगा तो जो मेरा H2 है उसके साथ जितने भी सिबलिंग है जनरल, उन सभी का जो कलर है वो रेड हो जाएगा। तो मेरा H जो 2 है इसके बाद मेरे पास 3 और सिबलिंग्स हैं जो कि H2 के ही सिबलिंग है, और ये जनरल सिबलिंग है इसीलिए इनका जो कलर है वो रेड हो चुका है। तो जो एडजेसेंट सिबलिंग है और जो जनरल सिबलिंग है उसमें यही डिफरेंस है कि एडजेसेंट में आपको जस्ट बाद में जो सिबलिंग है उसके ऊपर जो स्टाइल इम्प्लीमेंट होंगे, और यहाँ पे हमारे पास जितने भी सिबलिंग्स हैं जो कि इस कैटेगरी को फॉलो करते हैं उन सभी के ऊपर जो रेड कलर है वो अप्लाई हो गया है। इसके बाद आते हैं हमारे पास एट्रीब्यूट, सूडो क्लास और सूडो एलिमेंट। तो सबसे पहले मैं एट्रीब्यूट को कवर करूंगा। तो एट्रीब्यूट में सबसे पहले जो मेरा टैग नेम है उसको सिलेक्ट करेंगे। तो मैं यहाँ पे सिलेक्ट करूंगा इनपुट, और उसके बाद मैं जो है टाइप करूंगा स्क्वायर ब्रैकेट्स, और यहाँ पे जो टाइप है अपने एट्रीब्यूट का वो क्या है, वो है टेक्स्ट। तो टेक्स्ट को मैं लिखूंगा डबल कोट्स में, और उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर मैं कर्ली ब्रेसेस का यूज करूंगा, और इसका जो बैकग्राउंड कलर है उसको मैं करूंगा रेड। तो जैसे ही मैं सेव करता हूं तो जो मेरा एलिमेंट है इनपुट जिसका एट्रीब्यूट है टेक्स्ट, उसका जो बैकग्राउंड कलर है वो हो जाएगा रेड। इसके बाद है हमारा सूडो क्लास सिलेक्टर। तो इसको हम पहले भी कर चुके हैं, तो अभी एक बार और इसको हम कवर करेंगे। तो मैं यहाँ पे यूज करूंगा H3 का, और इसके बाद यूज करूंगा एक कॉलन, और यहाँ पे मैं यूज करूंगा होवर का। तो ये हमारा है एक सूडो क्लास सिलेक्टर जिससे हम किसी भी एलिमेंट को एक होवर इफेक्ट दे सकते हैं। तो मैं यहाँ पे यूज करूंगा कलर ग्रीन। तो जैसे ही मैं सूडो क्लास सिलेक्टर की हेल्प से होवर को यूज करूंगा तो जो मेरा H3 है उस पर जब भी मैं होवर करूंगा तो जो कलर है वो ग्रीन हो जाएगा। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि जब भी मैं H3 पे होवर करता हूं तो जो मेरा H3 है उसका कलर ग्रीन हो रहा है। और इसके बाद हम यूज करते हैं अपने सूडो एलिमेंट सिलेक्टर का। तो जो मेरा H3 है उसके बाद मैं यूज करूंगा आफ्टर का, और इसको हमने पहले भी कवर कर लिया है अपनी लास्ट वीडियो में। तो जो सूडो एलिमेंट सिलेक्टर है उसके अंदर हम डबल कॉलन्स का यूज करते हैं, और उसके बाद हमारे आफ्टर और बिफोर को यूज करते हैं। और यहाँ पे मैं यूज करूंगा एक कंटेंट प्रॉपर्टी का, और यहाँ पे मैं टाइप करूंगा इट्स मी सूडो एलिमेंट। तो जैसे ही मैं सेव करूंगा तो मेरी जितनी भी H3 हैं उनके बाद में एक टेक्स्ट ऐड हो जाएगा, एक एलिमेंट ऐड हो जाएगा विदाउट चेंजिंग द हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। तो HTML में बिना चेंज के हम एलिमेंट को कुछ इस तरह से डायनेमिकली ऐड कर सकते हैं किसी भी एलिमेंट के आगे या फिर पीछे। तो ये मेरे सिलेक्टर्स थे जिनकी हेल्प से मैं किसी भी एलिमेंट को टारगेट कर सकता हूँ, किसी भी एलिमेंट को जैसा चाहूँ वैसे ही टारगेट कर सकता हूँ। अगर वो सिबलिंग्स में है तो मुझे सिबलिंग्स के लिए यहाँ पे 2 सिलेक्टर्स मिल रहे हैं, और अगर वो चाइल्ड हैं तो मेरे पास यहाँ पे चाइल्ड के लिए ऑप्शन है, और अगर वो एट्रीब्यूट हैं तो एट्रीब्यूट में भी हम उसे सिलेक्ट कर सकते हैं, यूनिवर्सल सिलेक्ट कर सकते हैं। जो टाइप सिलेक्टर, क्लास और आईडी है इनको हम पहले ही कवर कर चुके हैं। तो आई होप कि आपको इनकी अंडरस्टैंडिंग ईजिली हो जाएगी,
और अगर आप इनको प्रैक्टिस करोगे तो आपके डेली लाइफ में ये काफ़ी यूज़फुल है और इनको मैं भी काफ़ी पर्सनली ज़्यादा यूज़ करता हूँ। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी है और आपका जो एप्रिशिएशन है मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है, और ऐसे ही इंस्पायर करने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपने दोस्तों के साथ इस चैनल को शेयर कर सकते हैं ताकि वो भी वेब डेवलपमेंट की करियर की शुरुआत कर सकें। लास्ट में मैं आपसे कहना चाहूँगा, थैंक्स फॉर योर लव एंड सपोर्ट।